हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड इवनिंग। कल हमारी वीडियो क्लास जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी हमारे साथ। तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा, जैसे आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम है ताजमहल। अगर ताजमहल की अगर हम बात करें, ये लगातार विवादों में घिरा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिस्ट्री के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर कभी बात नहीं कर पाए हैं। अगर मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में यानी कि मेडिवल हिस्ट्री के आधार पर ताजमहल को लेकर बात करूं तो आप इससे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस ताजमहल की जो संरचना है या ताजमहल का जो निर्माण कराया था, इस ताजमहल का निर्माण कराने वाला शासक आप अच्छे से जानते हैं, मुगल शासक शाहजहां था, और ये वही शाहजहां था जिसका रियल नाम खुर्रम था। अगर हम ताजमहल को लेकर बात करें तो ताजमहल का निर्माण आपको पता होना चाहिए जून सन 1631 में स्टार्ट हुआ था, जिसे लगभग 22 सालों में कंप्लीट किया गया। लगभग कहते हैं कि 1653 तक इस पर निर्माण चला था और ये 1653 में कंप्लीट होकर तैयार हुआ था। माना जाता है कि इसका जो आर्किटेक्ट था उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसने इसको आर्किटेक्ट डिजाइन किया था, और ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 मजदूर प्रतिदिन के हिसाब से लगे हुए थे। ताजमहल के अगर बारे में बात किया जाए तो ताजमहल के लिए जो मटेरियल लगा हुआ है, जो रॉ मटेरियल लगा हुआ है, वो लगभग दुनिया के कई देशों से मंगाया गया था। अगर इसमें हम बात करना चाहें तो आप देखेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इटली हो या चाइना हो या बांग्लादेश हो या ईरान हो या कुवैत हो, यानी कि दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से इसके लिए रॉ मटेरियल मंगाया गया था, कच्चा माल लगाया गया था। वहीं अगर बात करें तो इसमें मकराना से लेकर संगमरमर तक लगा हुआ है, जिसे राजस्थान के मकराना जिले से मंगाया गया था। और माना जाता है कि ताजमहल के कच्चे माल को इधर से इधर लाने के लिए, ले जाने के लिए लगभग 2 से 4 हजार हाथियों का प्रयोग किया गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी लागत और इसको बनने में कितनी बड़ी समस्याओं का सामना किया गया होगा। अब बात करेंगे हम इतिहास की। इतिहास क्या कहता है? देखिए, अगर हम एक अमेरिकन हिस्टोरियन की बात करें जो कि यूएसए के यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के हिस्टोरियन थे, और इनका नाम है स्टीफन। स्टीफन एक इतिहासकार हैं जो कि भारत के नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहासकार हैं, और इनके इतिहास की बुक के आधार पर अगर देखें तो इन्होंने स्वयं कहा है, जहाँ आज ताजमहल है वहाँ कभी शिव मंदिर हुआ करता था। यानी कि आप और हम और हमारे भारतीय जो लोग हैं वो भारतीय इतिहासकारों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके सामने आज ऐसे इतिहासकार को लाया हूं जिनके सामने विश्व पूरा के पूरा वर्ल्ड अपनी बात को अगर रखता है, और उनके द्वारा दी गई अगर किसी बात का उत्तर दिया जाता है या किसी भी प्रश्न का आंसर दिया जाता है तो उसको वर्ल्ड पूरी तरीके से मानता है। और आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यूएसए जो कंट्री है वो अपने आप में बहुत बड़ा ऐसा कंट्री माना जाता है जिसका अंतरिक्ष से लेके जमीन तक पर राज है, यानी कि उसकी दी गई थ्योरी सब मानते हैं। हिस्टोरियन स्टीफन की अगर बात की जाए तो स्टीफन वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के इतिहासकार रह चुके हैं, और इन्होंने अपनी बुक में साफ साफ कहा है जो आज जहां ताजमहल बना हुआ है वहां किसी समय शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था तेजो महल। यह बात बिल्कुल 100% खरी है कि यह रियल है बिल्कुल कि ताजमहल से पहले वहां शिव मंदिर ही था, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप अगर इतिहास की किताबों का भी अध्ययन करें तो नो डाउट उसमें कई जगह एविडेंस मिल सकते हैं, और सबसे बड़ा मैंने एविडेंस जो दिया है आपको, लोग कहते हैं ना कि हमारे पास कहीं साक्ष्य नहीं है, मैं आपको साक्ष्य देता हूं। स्टीफन हिस्टोरियन है, इनकी बुक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ताजमहल के स्थान पर शिव मंदिर बना हुआ था जिसे तोड़वा कर कहीं न कहीं ताजमहल का निर्माण किया गया था। ये रहे यूएसए के इतिहासकार। अगर इसके अलावा मैं और भी इतिहासकार की बात करूं तो स्वयं एक मुगल इतिहासकार रहे थे जो कि आपको मालूम हो तो अबुल फजल के शिष्य थे, जिनका नाम था अहमद लाहौरी। क्या नाम था? अहमद लाहौरी। और उन्होंने भी उन्होंने बादशाह नामक पुस्तक की रचना की, और उस पुस्तक में भी ये साफ साफ दर्शाया गया है कि जो ताजमहल बना हुआ है वो ताजमहल पूरी तरीके से बनाया नहीं गया, पहले वहाँ कोई और इमारत खड़ी थी और उसी को एक तरीके से आर्किटेक्ट किया गया, उसी का निर्माण कर दिया गया, और आगे चलकर उसी का नाम दे दिया ताजमहल या अर्जुमंद बानो बेगम महल। अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि ताजमहल को लेकर विवाद क्या है। हाल ही में आपको पता होगा ताजमहल को लेकर
कई भारतीयों ने और हिंदू धर्म की ओर से जो हमारे युवक हैं, जो भारतीय हैं, उन्होंने हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट याचिका दाखिल की थी और उसमें यह कहा गया था कि ताजमहल में 20 से 22 कमरे ऐसे हैं जो आज भी पूरी तरीके से बंद हैं। और आपको बता दें, वर्ष 1933 के आसपास केवल उन्हें ब्रिटिश सरकार के टाइम में, जब देश हमारा गुलाम था, जब हम आज़ाद नहीं थे, जब हम पर अंग्रेजों का राज था, तो वर्ष 1933 के आसपास उस ताजमहल के 20 से 22 कमरों को एक ही बार खुलवाया गया था किसी सर्वे के लिए। उसके बाद वो कमरे आज तक नहीं खुले, यानी वर्ष 1933 में वे कमरे लास्ट टाइम खुले थे, उसके बाद आज तक वो कमरे नहीं खुले हैं। तो विवाद पूरा जो बना हुआ है वो ताजमहल के अंदर जो 20 से 22 कमरे हैं जो अंदर जाकर उन कमरों को लेके बना हुआ है। विडंबना इस बात की है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों इस बात को क्यों नहीं समझते, जब 20 से 22 कमरे बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हैं तो एक बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी निचली अदालत से अनुमति लेकर उन 20 से 22 कमरों को खुलवाया क्यों नहीं जाता है। अगर वे कमरे खुल जाएं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सदियों से चल रहा विवाद क्लियर हो जाएगा कि वहां शिव मंदिर था या वहां कुछ और था। लेकिन पूरा रहस्य जो छिपा हुआ है वो ताजमहल के अंदर, यानी कि अंदर वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो 20 से 22 कमरों में छिपा हुआ है। इतिहासकार भी कहते हैं, और इस बात के कहीं न कहीं हम और भी एविडेंस लें तो मैं आपको बता दूं, आपने मित्रों मध्यकालीन इतिहास अगर पढ़ा हो तो उस मध्यकालीन इतिहास में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ये वही राजा हैं जो आमेर, जो राजस्थान में आमेर है, जिसे हम आज जयपुर के नाम से जानते हैं, वो जयपुर के राजा थे मानसिंह। और उन्हीं मानसिंह का एक पोता था जिसका नाम था राजा जयसिंह। राजा जयसिंह जो थे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि राजा जयसिंह जो शाहजहां थे, शाहजहां के टाइम पीरियड में रहे थे, और राजा जयसिंह से ही जो ताजमहल जो बना हुआ है आज, यहाँ ये ताजमहल वाली जगह जो है वो राजा जयसिंह से शाहजहां ने खरीदी थी, और खरीदने के बाद उसे ताजमहल में तब्दील किया गया। यानी कि कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आज जो ताजमहल है वो किसी जमाने में राजा मानसिंह का महल हुआ करता था और उसका नाम था मानसिंह पैलेस। याद रखिएगा, इस ताजमहल का जो पहले नाम रहा है वो मानसिंह पैलेस नाम रहा है, और ऐसा इतिहास कहता है, ऐसा आमेर के राजा का हिस्ट्री कहता है, इतिहास कहता है कि ये मानसिंह, और मानसिंह के बाद जयसिंह, और जयसिंह के बाद ये कहीं न कहीं शाहजहां के हाथ में आया। इसके अलावा हम और इतिहास की बात करें तो सन 1212 की बात है। सन 1212 में आपको बता दें एक राजा रहे थे, और उन राजा ने यहाँ एक मंदिर बनवाया था जिस मंदिर का नाम था शिव मंदिर। यानी कि सन 1212 में यह शिव मंदिर का निर्माण किया गया था, और वह शिव मंदिर ही आज सबसे बड़ा विवाद है। आपको बता दिया जाए कि आज भी अगर ताजमहल में अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ नमूने दिखाऊंगा। ये ताजमहल की गुंबद है, आप अगर देखें तो ताजमहल की गुंबद में आप देखेंगे तो ये कहीं न कहीं इसमें आज भी त्रिशूल के नमूने मिलते हैं, यानी गुंबद में त्रिशूल के नमूने दिए गए हैं। इसके अलावा आप एक बात बताइए, ये त्रिशूल, और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये कलश है, आप देख सकते हैं ये कलश बने हुए हैं, ये कलश। इसके अलावा ये कलश यानी कि त्रिशूल भी है, कलश भी है। अगर ताजमहल के आप मुख्य दरवाजे पर जाएंगे, यानी कि जो मेन गेट है, ताजमहल का जो मेन गेट है, उस मेन गेट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ मेन गेट पर आप देखेंगे कि उस मेन गेट की जो दीवारें हैं या फूल पत्तियाँ कड़ी हुई हैं, जिसमें कमल के फूल हैं, इसमें नारियल भी बना हुआ है, इसमें त्रिशूल भी बना हुआ है, और इसमें आम के पत्ते भी बने हुए हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए, कलश हुआ, आम के पत्ते हुए, नारियल हुआ, त्रिशूल हुआ, कमल के फूल हुए, ये सब के सब कहीं न कहीं हिंदू धर्म में ही प्रयोग होते हैं। हमारे विधि विधान, हमारी पाठ पूजा, हमारे वैदिक धर्म, हमारे हिंदू देवी देवताओं की प्रतीक चिन्ह हैं, उनके हम प्रस्तुति में, उनकी हम स्तुति में, उनकी हम प्रार्थना में इन सब का प्रयोग करते हैं। यार इस्लाम धर्म में तो त्रिशूल का बहुत बड़ा एक तरीके से निषेध माना गया है। इस्लाम धर्म में नारियल को तो स्पर्श तक नहीं कर सकते, इस्लाम धर्म में कमल के फूल और आम के पत्ते
का क्या काम है, आप मुझे बताइए। इस्लाम धर्म में कलश का क्या काम है? तो जब इतनी सारी चीज़ें इस ताजमहल पर मिली हैं तो आप ये बताओ हम कैसे न कहें कि ये पहले शिव मंदिर था। और इसके अलावा आप ये बताइए, अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है, मान लिया, लेकिन एक अमेरिका का हिस्टोरियन जो कि वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का हिस्टोरियन है, वो इस बात को स्वयं कहता है कि आज जो ताजमहल बना हुआ है वहाँ किसी टाइम में भगवान शिव का मंदिर था। इस बात को क्यों नहीं माना जाता? और आज मैं आपको बता दूं, जो ताजमहल के अंदर 20 से 22 कमरे हैं वो अगर खुल जाते हैं तो यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वहाँ एक्चुअल में शिव मंदिर ही था और इस बात का दुनिया के सामने पर्दाफाश हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको बता दी जाए, दूसरी बात, अगर हम ताजमहल को लेकर अगर बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे भारतीय ये बात करते हैं कि ताजमहल में कहीं न कहीं जो मुमताज़ जो कि शाहजहां की प्रिय पत्नी थी उनकी कब्र है। बहुत सारे भारतीयों को नहीं पता, बहुत सारे इंडियंस को नहीं पता, आगरा में कोई मुमताज़ महल की कब्र नहीं है, बल्कि आप इतिहास पढ़िए और इतिहास में भी बड़े बड़े हिस्टोरियन की मैं आपको बताता हूँ। सतीश चंद्रा की बुक है, इसके अलावा BD महाजन की बुक है, इसके अलावा रोमला थापर की बुक है, इसके अलावा NCERT हैं, इसके अलावा इग्नू के नोट्स हैं, इसके अलावा स्पेक्ट्रम हैं, इसके अलावा यूनिक प्रकाशन हैं, इसके अलावा महेश वड़वाल की बुक है, इसके अलावा इरफान हबीब की बुक है। बहुत सारी किताबें आती हैं यार, उस किताबों का अध्ययन कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। जून 1631 में जब जो शाहजहां की वाइफ थी जिनका नाम मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम था, उनकी जब डेथ हुई थी तो वो डेथ में आपको मालूम होना चाहिए उस डेथ के बाद उनको आगरा में नहीं दफनाया गया, बल्कि बुरहानपुर जो आज मध्य प्रदेश में है, जो तापी नदी के किनारे है, वहां उन्हें आम के बगीचे के नीचे या एक बगीचे के नीचे दफनाया गया था। उन्हें आगरा में नहीं दफनाया गया। आगरा में कोई मुमताज की कब्र नहीं है, यह केवल एक अफवाह है। आप एक बात बताइए, इस बात को आप जानते होंगे, जब 1631 में शाहजहां एक युद्ध पर निकले थे, एक अभियान पर निकले थे, तो वहीं मुमताज की डेथ हुई थी। यानी मुमताज की मौत होने का भी रहस्य यह है कि वो 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, यानी 13 संतान उनसे पहले ही उत्पत्तित हो चुकी थी या जन्म ले चुकी थी, और 16वीं जो संतान थी उसे जन्म देने वाली ही थी। तभी प्रसव पीड़ा का मतलब होता है जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी, तो उसी जन्म के समय जब बच्चा जन्म दे रहा था या जो माँ के गर्भ से निकल रहा था, तो उसी दर्द के टाइम, उसी प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी डेथ हुई थी। और उनकी डेथ के बाद उन्हें वहीं दफना दिया गया था, उन्हें आगरा नहीं लाया गया। इस बात को आप मानिए, कोई भी आगरा में मुमताज की कब्र नहीं है, किसी प्रकार की कब्र नहीं है। वो केवल एक आपका भ्रम है जिसे बनाया गया कब्रनुमा, जिससे कि आपको ये लगे कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था या कब्र बनी हुई है। आप यकीन मानिए, वहाँ कोई कब्र नहीं है, मुमताज की कोई कब्र नहीं बनी हुई। आप यार इतिहास को पढ़िए, आप इस मुंह बोली बातों पर यकीन क्यों करते हैं? आप गूगल विकिपीडिया का सहारा लीजिए, आप अन्य प्रकार की बड़े बड़े हिस्टोरियन की बुक्स का अध्ययन करिए, आप खुद देख पाएंगे कि आगरा में मुमताज की कोई भी कब्र नहीं बनी। आगरा में केवल ये माना जाता है कि एक समय की बात थी जब शाहजहां मुगल शासक एक दरबार में अपने में बैठे हुए थे, तो ये माना जाता है उनकी जो वाइफ थी, जिन्हें मुमताज महल कहते हैं, वो उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। ये कहते हैं कि शाहजहां का विवाह उनसे लव मैरिज हुआ था और सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं को करते थे शाहजहां। कहते हैं कि एक दिन जो मुमताज़ थी तो उन्होंने अपने प्यार में ही बोलचाल में आम भाषा में कह दिया कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरी डेथ के बाद मैं चाहूँगी कि आप मेरी याद में एक बहुत अच्छा महल बनवाएं और एक बगीचा लगवाएं, जो कि ऐसा बगीचा और ऐसा महल होना चाहिए जो युगों युगों तक मेरी याद और मेरी पहचान बनी रहे और आपका और मेरा रिश्ता युगों युगों तक चलता रहे। उसी याद में, केवल उसी की याद में ये ताजमहल खड़ा किया गया। ये कोई कब्र के लिए नहीं, ये कोई कब्रिस्तान नहीं था, केवल यादगार के लिए। और ऐसी यादगार अब बताइए किस काम की, जो हिंदू धर्म के देवी देवता को खंडित करके, जो हिंदू धर्म पर अटैक करके बनाई गई हो। आपको एक बात और बता दी जाए, अगर मैं इसके अलावा ताजमहल के बारे में और भी बात करना चाहूँ तो कुछ और भी रहस्य हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप देखिए, ताजमहल जो बनाया गया, आप देखेंगे कि 1952 में ताजमहल बनकर खड़ा हुआ कंप्लीट, यानी कि माफ़ कीजिएगा, 1652 में ताजमहल बनकर खड़ा हुआ कंप्लीट। 1631 में ताजमहल पर निर्माण प्रारंभ हुआ। अगर दोस्तों 1631 से लेकर और 1652
52 तक का टाइम आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आप देख पाएंगे लगभग 21 से 22 साल बनती हैं। तो यानी कि ताजमहल 21 से 22 साल में कंप्लीट हुआ। अब एक बात बताइए, 1600 अगर 52 में ताजमहल बनके तैयार हो रहा है तो 1652 आप बताइएगा 1652 में ही 1653 में यानी 52 में ताजमहल बनके खड़ा हुआ और 1653 में शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था औरंगजेब। अपने नाम सुना होगा, औरंगजेब शाहजहां का एक पुत्र था और उस औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को एक लेटर लिखा गया था कि ताजमहल का काम जो है वो सही से, यानी कि ताजमहल के लिए एक औरंगजेब के द्वारा शाहजहां के लिए लेटर लिखा जाता है कि ताजमहल की मरम्मत कराई जानी चाहिए क्योंकि ताजमहल से कहीं न कहीं पानी टपक रहा है, ताजमहल की दीवारें टूट रही हैं, ताजमहल की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। यार एक बात बताइए, आप और हम अपने घरों में मकान बनवाते हैं, अपने कमरे बनवाते हैं, अपनी बिल्डिंग बनवाते हैं, आपने कहीं देखा है कि 1652 में कोई चीज़ बनी हो और वो 1653 में चटक जाएगी? आप बताइए, ये तो ताजमहल है। आप ये देखिए, ताजमहल को बनाने में उस पत्थर का प्रयोग किया गया जो कीमती पत्थर है। ताजमहल को बनाने में थर्ड क्लास क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ। एक बात बताइए, 1652 में कोई चीज़ बन के खड़ी हो रही है और वो 1653 में उसकी दीवार चटक जाएंगी? आप ये अंदाजा तो लगाओ जरा कि 1652 में ताजमहल कंप्लीट बना और 1653 में शाहजहां का पुत्र जो औरंगजेब है वो शाहजहां को लेटर लिखता है कि ताजमहल का दोबारा से निर्माण कराया जाए क्योंकि इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, पानी इससे टपक रहा है और इसकी दीवारों से जो प्लास्टर वगैरह है वो छूट रहा है। तो एक साल में ताजमहल टूट गया? नहीं। इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि ताजमहल ये बाद में ताजमहल बना, इससे पहले यहाँ कोई इमारत हुआ करती थी, इससे पहले यहाँ कोई और भवन खड़ा हुआ था, इससे पहले यहाँ कोई और पैलेस बना हुआ था और वो पैलेस केवल था तो वो था भगवान शिव का मंदिर जिसे तेजो महल कहते थे और जिसका निर्माण सन 1212 में किया गया था और इसी को तुड़वाकर इसी की शिवलिंग मूर्ति को हटाकर यहाँ एक कब्रनुमा एक आकृति दे दी गई और इसका नाम रख दिया ताजमहल। आपको थोड़ा सा और हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे जो आपके लिए काम की हैं। अगर आप भारत में भी देखेंगे तो भारत में जितनी भी मुस्लिम इमारतें बनी हुई हैं, मैं आपको बताऊंगा पहले कि अगर इंडिया को आप एक नज़र से देखें तो ये भारत है और भारत के बारे में आप देखेंगे तो भारत के आसपास नेपाल हो, भूटान हो या म्यांमार हो या मान लो इधर आप ऊपर जाएंगे तो आपका ये मंगोलिया हो। आप देखें भारत हिंदू प्रधान देश रहा है शुरू से और हमारे देश में वैदिक धर्म का प्रचलन था। जबकि अगर बात करेंगे आप तो सबसे पहले 711 ईस्वी में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बहुत बड़ा एक प्रकार से उपद्रवी व्यक्ति हमारे देश में आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आप लोगों ने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों ये वही व्यक्ति है जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। आप लोगों को ये बहुत कम पता होगा कि 711 से पहले हमारे देश में एक भी सिंगल कोई मुस्लिम अटैक करने नहीं आया और 711 से पहले भारत में एक व्यक्ति मुस्लिम नहीं था, एक व्यक्ति इस्लाम को मानने वाला नहीं था। इसका मतलब यह बात क्लियर हो जाती है कि 711 से पहले पूरा भारत हिंदू प्रधान था। पूरे भारत में इमारतें मंदिर जितने बने हुए थे वो सब हिंदू देवी देवताओं के थे। 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम आता है तो आपको बता दिया जाए वो भारत के उस प्रांत पर अटैक करता है 711 में जिसे सिंध प्रांत कहते हैं और सिंध प्रांत आज की डेट में या पाकिस्तान में पड़ता है और यहाँ का राजा हुआ करते थे दाहिर एक हिंदू राजा थे और कासिम जो मोहम्मद बिन कासिम था उन्होंने दाहिर को मार दिया उसने और दाहिर को मारकर कहते हैं कितनी बड़ी संख्या में लूट खसूट की कि पूरा जो सिंध की राजधानी थी मुल्तान उसको लूटा और वहां से बहुत ज्यादा सोना लूट कर ले गया और दाहिर की 2 बेटी थी उन दोनों बेटियों को अपने साथ अरब ले गया। यह पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम जिसने भारत पर अटैक किया, भारतीयों के साथ अत्याचार किए, भारतीयों की बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए और इसके बाद इसका उल्लेख भी मैं बता दूं, इसका उल्लेख मिलता है चचनामा एक पुस्तक है जिसकी चचनामा पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई सारी प्रकार की जो घटनाएं थी उन सब का उल्लेख है जिसके राइटर हैं अबू बकर। अब चाहें तो अरबी भाषा में लिखा गया है ग्रंथ, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। यार हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमारी सभी हिंदू धर्म की देवी देवताओं के मंदिर इमारतें सब पर कब्जा किया गया है। आप लोग इतिहास को पढ़िए, केवल मुंह से बातें नहीं
की जाती हैं, केवल हवाबाजी में बातें नहीं की जाती हैं। इतिहास इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। हिस्टोरियन स्टीफन का एक बुक उठाइए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब ठीक है, हमने माना, हम लोगों की बातों को आप मत मानिए। आप इंडिया के जो इतिहासकार हैं उनकी हम बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यूएसए के इतिहासकार को क्या मतलब, अमेरिका के इतिहासकार को क्या मतलब? यार संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करोगे तो यूएसए जो है वो रहा इधर की साइड, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, आप एशिया में, उसको क्या मिलेगा? तुम्हारे ताजमहल को बनाओ या शिव मंदिर को बनाओ, तो बात वो वही तो करेगा जो रियल है। तो उसने साफ साफ इतिहासकार ने बताया है कि भाई कोई किसी प्रकार का जो है कोई कब्र नहीं थी, वह शिव मंदिर था जिस पर जबरदस्ती अटैक करके जबरदस्ती राजा जयसिंह से खरीद कर, राजा जयसिंह क्या करते यार, आमेर के राजा जो जयसिंह थे उनके जो दादा थे मानसिंह, वो तो खुद अकबर के गुलाम हो चुके थे, वो कमजोर थे। अकबर हुआ या आपका हुमायूं हुआ या बाबर हुआ या शाहजहां जहांगीर औरंगजेब हुए, इन्होंने अत्याचार किए। हिंदू राजा सीधे साधे थे, उनके पास इतना बल नहीं था, उनके पास इतनी कूटनीति नहीं थी, उन पर राज किया, उनकी बहन बेटियों से शादी की, उनसे संतानें पैदा की, पब्लिक को बढ़ाया, अपनी जनसंख्या को बढ़ाया, साम्राज्य को विस्तार किया। यही तो उनकी नीति थी। नहीं तो 711 तक एक मुस्लिम नहीं था हमारे देश में, 711 तक पूरा हिंदू प्रधान देश था। उसके बाद आप स्वयं देखिए ताजमहल को क्या करवा दिया, खत्म। अब ताजमहल की कहानी भी छोड़िए आप। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया, उसने युद्ध करके जीता और उसके बाद भारत में जजिया कर लगाया। आप ये बताइए, ये लोग अगर हमसे खुश होते, हमारा पक्ष लेते, तो जजिया कर क्यों लगाते? जजिया कर आपने पढ़ा होगा, जजिया कर को पहली बार लगाने वाला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम ही था, उसने लगाया था। यह धार्मिक कर था। धार्मिक कर का मतलब होता है कि गैर मुस्लिमों से लिया जाना वाला टैक्स, यानी कि या तो आप मुस्लिम बन जाओ या तो इस्लाम धर्म को अपना लो, और नहीं तो आप जजिया टैक्स दो। तो जजिया कर एक धार्मिक कर था जिसे सबसे पहले जो लगाया था वो किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब एक और चीज देखिए, जजिया कर लगा दिया, उसके बाद आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति आया, चाहे वो अलप्तगीन हो, चाहे सुबप्तगीन हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, इन्होंने क्या किया? महमूद गजनवी क्या अटैक मालूम है ना? सोमनाथ का मंदिर 1024-25 में गुजरात में जो भगवान विष्णु का बना हुआ है, जो भगवान शिव का बना हुआ है, उस मंदिर पर लूट खसूट की, उसको तोड़वाया गया, तोड़वा कर मूर्तियां बिल्कुल ध्वंस कर दी, सोना लूट लिया। एक बात बताइए, हम इन पर कैसे विश्वास कर लें कि यहाँ शिव मंदिर नहीं था? 20 से 22 कमरे खुलवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और विडंबना इस बात की है कि आज उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत सरकार हो, आप देखिए अपने देश में सरकार भी हमारी ही हिंदू प्रधान है, देश में 80% आबादी हिंदू है, और उसके बावजूद हम इतने झुके दबे रहते हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हमारा है, उसके बाद हम अपने देवी देवताओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जरा आप सोचिए, किसी कंट्री में उल्टा होता कि 80% आबादी मुसलमानों की होती और 19 या 16% आबादी मुसलमान हिंदुओं की होती, तो मिनट एक लगती जब इस पूरी तरीके से अगर यहां मंदिर होता तो उसको तोड़वा दिया जाता, सही को गलत, गलत को सही कर दिया जाता। और हम अपने ही अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। हम केवल इतना ही तो कह रहे हैं, आप इन कमरों को खुलवा दो, आप इसके ऐतिहासिक जो नमूने हैं उसे हमें दिखा दो, हमारे देश की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम है उससे जांच करवा दो। हम सही बात के लिए भी नहीं लड़ पा रहे हैं, जबकि यही बात अगर पाकिस्तान में होती, और यही बात अगर कहां अफगानिस्तान में होती, यही बात सऊदी अरब, ईरान, इराक में होती, तो यही बात इंडोनेशिया में होती, मिनट एक लगती और 1 मिनट में बिल्कुल ध्वंस कर दिया जाती चीजें। तो यह है हिंदू कल्चर। हिंदू कल्चर सीधा हमेशा रहा है, लेकिन आप सीधे कब तक बने रहोगे? तुम्हारी इमारतों को, तुम्हारे देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़वाया गया, औरंगजेब की बातों को भूल गए आप, ताजमहल की बात को चलो 1 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़वाया, क्यों? याद नहीं आ रहा? औरंगजेब ने सबसे ज्यादा कत्लेआम करवाए, औरंगजेब ने सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराया। और आज भी देखिए आप, आज भी कंडीशन क्या हो रही है? तमाम हिंदुओं को धर्मांतरण किया जा रहा है, लोभ देकर, लालच देकर, कपट देकर, झूठ बोलकर, 420 कर कर, छल करके, बेईमानी करके, बहला फुसला कर, यौन शोषण कर कर, ये तमाम केस हमारे सामने आते हैं या नहीं आते हैं? कब आंखें खुलेंगी? कब? ताजमहल के अलावा आप इसको भी छोड़िए, आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पहला, आपको अच्छे से मालूम होगा कि जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, उस मध्यकालीन इतिहास में लगभग 711 में कासिम आया,
उसके बाद देखेंगे आप तो अलप्तगीन सुबक्तगीन आए, उसके बाद महमूद गजनवी आया जिसने भारत में लगभग कई जगहों को लूटा। मोहम्मद गौरी आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी जब भारत आया था तो उसने, आपको अच्छे से मालूम हो तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय, जो कि दिल्ली अजमेर के शासक थे, जिनके साथ 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसके साथ 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पहले युद्ध के तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान साहब जीते और चौहान साहब ने गौरी को छोड़ दिया, बोले जा हम तुझे बख्श देते हैं क्योंकि हम निहत्थे आदमी पर हथियार नहीं उठाते, हम उसकी हत्या नहीं करते। लेकिन क्या हुआ, हमारे ही व्यक्ति ने, जयचंद्र का नाम याद है ना, जो कन्नौज का राजा था, जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र हुआ करता था किसी टाइम, एक ही जाति के थे, एक ही धर्म के थे, और उसने किसका साथ दे दिया, मोहम्मद गौरी का साथ दिया। और जयचंद्र की सहायता लेकर हमारे चौहान साहब तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद क्या हुआ, गौरी सत्ता पर बैठ गया, चौहान साहब मारे गए। और उसी गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार भारत में 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। मालूम है ना, भारत में पहला मुस्लिम वंश जो गुलाम वंश के नाम से गद्दी पर बैठा, और उस समय भारत की राजधानी रखी गई थी लाहौर। और आपको मालूम हो कुतुबुद्दीन ऐबक सीधा आदमी नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत खराब आदमी था। उसने पहली बार भारत में पहली मुस्लिम इमारत बनवाई। भूले तो नहीं हो, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, वहां भी अगर तुम्हें मालूम हो तो वहां किसी टाइम में सूर्य भगवान का मंदिर था जो राजपूत राजाओं ने बनवाया था, उसको बिल्कुल तोड़ा गया, तोड़कर वहां क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। वो मस्जिद है एक, वो किसके लिए बनवाई थी, मोहम्मद गौरी के सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद के लिए, उनके रहने के लिए वहां एक मस्जिद बनवाई जो भारत में पहली मस्जिद मानी जाती है, जो भारत में पहली मुस्लिम इमारत मानी जाती है। आप बताइए, इन्हें पूरे भारत में वही जगह मिली, इन्हें पूरे इंडिया में, जिस इंडिया का एरिया उस टाइम 50 से 55 लाख वर्ग किलोमीटर था, इन्हें पूरे भारत में वही अजमेर में जगह मिली थी जब भगवान सूर्य का मंदिर था। पूरे भारत में और कोई जगह नहीं मिली। तो इन लोगों के बारे में क्या बात करेंगे आप, इनको हम कैसे मान लें ताजमहल पहले शिव मंदिर नहीं था, जब इन्होंने हमारा सूर्य भगवान का मंदिर जो अजमेर में अवस्थित है, इनको पूरे भारत में जगह छोड़कर वही जाके जगह मिली कि यही मस्जिद बनेगी। शुरुआत इन्होंने की है। कब तक झुके रहोगे, तुम्हारी गर्दन कटती रहेंगी, मंदिर टूटते रहेंगे, तुम्हारी देवी देवताओं का खंडन होता रहेगा, उठना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, हमारी देवी देवताओं को कोई ऐसे तोड़ देगा, हमारी देवी देवताओं के स्थान को कोई ऐसे तोड़कर अन्य इमारतों को बना देगा। चूड़ी मान रखी है क्या, देवी देवता हमारे अपने देवी देवता हैं। जब हम तुम्हारे धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे तो तुम हमारे धर्म के देवी देवताओं के स्थान को एक दूसरे से क्यों हटा रहे हो। इसके अलावा आप उसको भी छोड़िए, मैं आपको और नमूने देता हूं, आप देखिए। इसके अलावा अगर आप आएंगे, उसको भी छोड़िए, दिल्ली में एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। उस मस्जिद की जगह भी ये कहा जाता है वहां किसी समय एक मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई। कुतुब मीनार का नाम तो याद होगा, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत की याद के लिए बनाई गई, उस जगह भी मंदिर था। और सबको छोड़िए, नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था, वहां क्या था, वो तो साफ साफ सबको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, चाहे वो नालंदा हो या वो तक्षशिला हो या वो विक्रमशिला हो, लेकिन सबसे बड़ा जो फेमस था वो नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र था। और ये तुम्हें मालूम होगा, जो मोहम्मद गौरी था उसका एक और गुलाम था, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक और गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। उसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई। ये तो गलत बात नहीं है ना, इस बात का तो इतिहास कहता है। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई और आग लगाने के बाद क्या किया, हजारों लाखों बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम कर दिया, गर्दन कटवा दी, गर्दन कटवा के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। आग लगाने के बाद आज भी कहते हैं कि उसकी दीवारें जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय की, बिल्कुल काली पड़ी हुई हैं, चिमनी जैसी जली हुई हैं। बताइए, ये हिंदू धर्म के खिलाफ, ये बौद्ध धर्म के खिलाफ, ये किस धर्म के सहयोगी हैं। आज भी आप वर्ल्ड में चले जाइए, पूरे विश्व में लगभग सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करेंगे तो इस्लाम धर्म आता है, थर्ड नंबर पर बात करेंगे आप तो हिंदू धर्म आता है, चौथे नंबर पर बात करेंगे आप तो बौद्ध आता है, छठे पे 5वें पे बात करेंगे
आप, तो फिर अन्य धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़े ज़्यादा कंट्रियों की संख्या ईसाइयों की है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी ईसाइयोयों की है। लगभग पूरे विश्व में आप ईसाइयों की बात करोगे तो 31% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में ईसाइयों की है, लगभग 31.1%, यानी कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 31.1% पॉपुलेशन जो है वो ईसाइयों की मानी जाती है। सेकंड नंबर पर इस्लाम आता है। आप बताइए, मैं वादे के साथ कह सकता हूं, रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूं, एज ए एविडेंस के आधार पर कह सकता हूं, आप ईसाई धर्म को लो। ईसाई धर्म में अगर आप जाएंगे तो कहीं किसी का झगड़ा नहीं हो रहा है। यूरोप महाद्वीप में चले जाओ या फिर एशिया महाद्वीप में आ जाओ या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बात कर लीजिए, या आप अफ्रीका में बात कर लीजिए, या आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बात कर लीजिए। आप किसी भी महाद्वीप में जाएंगे तो वहाँ ईसाई एक दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ते। बहुत सीधे प्रवृत्ति के होते हैं, समझदार होते हैं, कर्मठ ईमानदार होते हैं। लेकिन मैं से ऑन रिकॉर्ड बात कह सकता हूं कि जहां जहां ईसाईयत कंट्री हैं, जहां जहां मुस्लिम देश हैं, वो सब के सब हिंसा में विलीन हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। आप किसी कंट्री को उठा लीजिए, आप बांग्लादेश को लो, आप भारत को लो, आप पाकिस्तान को लो, आप सीरिया को लो, आप ईरान को लो, आप इराक को लो, आप फिलिस्तीन को लो, और किसी कंट्री को ले लो, सब के सब मुस्लिम देशों में झगड़ा हो रहा है। यानी कि ये नहीं चाहते कि दुनिया में शांति रहे, ये नहीं चाहते कि दुनिया में अमन बना रहे, इसलिए इनकी विचारधारा को समझना पड़ेगा। और आप क्या समझते हैं कि ये केवल अन्य धर्म के व्यक्तियों से लड़ते हैं? ये आपकी गलतफहमी है। मुझे आप एक बात बताइए, सीरिया में कौन सा हिंदू रहता है? सीरिया में मुस्लिम ही मुस्लिम से लड़ रहा है। बांग्लादेश में कौन सा हिंदू है? बांग्लादेश में मुस्लिम से मुस्लिम ही लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो जहन है, जो शरीर है, उसी में झगड़ा घुसा हुआ है, उसमें हिंसा घुसी हुई है। इनमें बुद्धि विवेक नहीं है। ये नहीं जानते कि शांति किसे कहते हैं, ये नहीं जानते कि अहिंसा किसे कहते हैं। आप देखिए, आप सबको छोड़िए, आप इनके ही धर्म में बात कर लीजिए। आप देखेंगे सऊदी अरब का नाम सुना होगा ना। सऊदी अरब में आज भी कानून जो चलता है वो शरीयत से चलता है, वो शरिया से चलता है, वो कुरान हदीस से चलता है। वह कानून संविधान से नहीं चलता। वह आज भी लोगों को कत्लेआम कर दिया जाता है। वह आज भी लोगों की जो महिलाएं हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। आप देखिए, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं, उन्हें गाड़ी चलाने का राइट नहीं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं, मार्केट में अकेला जाने का अधिकार नहीं, मनमर्जी कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। अब आके एक आध कोई अधिकार मिला है, वरना निर्वाचन वोट देने का भी राइट नहीं था, राजनीति में जाने का राइट नहीं था, अधिकारी बनने का राइट नहीं था। ये इन कंट्रियों की क्या बात करेंगे आप, जो अपने ही लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं, जो अपने ही लोगों का शोषण करते हैं। अरे ये तो हिंदू धर्म से सीख लेनी चाहिए सभी धर्मों को कि हमारे यहाँ बाल विवाह या विधवा विवाह या अन्य प्रकार की सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर जिन लोगों ने रोक लगाई थी, उन लोगों को समाज सुधारक कहा गया, उन लोगों को समाज का अग्रणी पुरुष कहा गया। लेकिन इनके यहाँ अगर कोई अपने अधिकारों की बात करता है, इनके यहाँ की महिलाएं अगर 3 तलाक के खिलाफ बोलती हैं तो वो आतंकवादी कहलाती हैं, वो इनके धर्म के खिलाफ मानी जाती हैं। उनको मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड जो हैं उनको बिल्कुल समाज से बेदखल दे देते हैं। तो इनके जहन में अशांति फैली हुई है। और ये सभी आप देखिए, एक समय वो आएगा कि पूरे विश्व में धर्म युद्ध छिड़ेगा। और धर्म युद्ध का मतलब यही है कि इस्लाम धर्म ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड पर हमारा राज रहे, हमारी शक्ति रहे, हमारा आधिपत्य रहे। ऐसे नहीं हो सकता। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आज किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर मुस्लिम आबादी को बढ़ाने में लगा हुआ है, हर मुसलमान अपनी जनसंख्या को वृद्धि में करने लगा हुआ है। इनको नहीं मतलब ये जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं कि हमारे 14 और उन 14 के 14,000, इनका ये फॉर्मूला है। इनको नहीं बनाने वो इंजीनियर, नहीं बनाने डॉक्टर, इनको जो जन्म से उनके हाथों में बम पकड़ानी है, बंदूक पकड़ानी है, तलवार पकड़ानी है। और बताइए, जब एक एक आदमी 50-50, 40-40 बच्चे पैदा करेगा तो वो क्या इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा? अरे डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाने के लिए पैसा खर्च होता है। ये क्या करते हैं, 20 बच्चों को जन्म दिया, किसी के हाथ में कबाड़ा पकड़ा दिया, किसी
किसी के हाथ में चूरन पकड़ा दिया, किसी के हाथ में चप्पल पकड़ा दी, किसी के हाथ में दरी कंबल पकड़ा दिए, गली गलियों जाके बेचते हैं। बेचने के बाद हमारे हिंदू धर्म के, हमारी संस्कृति के खिलाफ छेड़छाड़ करते हैं। कोई हमारे शिवलिंग पर थूक रहा है, कोई शिवलिंग को तोड़ रहा है, कोई मंदिर पर अटैक कर रहा है, कोई बम विस्फोट कर रहा है। और गलियों में घूम घूम कर ये भी पता करते हैं कि अगर भविष्य में किसी प्रकार का हमें उपद्रव करना हो तो कहां करने में आसानी रहेगी। आप इनके एजेंडा को समझ जाइए, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाओगे। आज पूरे विश्व में हिंदू धर्म केवल भारत तक सिमट के रह गया है, और ये केवल आज की देन नहीं है। इस देन को अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था 711 में। और सबसे बड़ी विडंबना की बात, आज भी हिंदू जागरूक नहीं हो पा रहा है। जबकि ईसाई धर्म देखो, आप ईसाई धर्म समझ चुका है मुसलमानों को। आप जाइए पोलैंड, आपने पोलैंड एक कंट्री सुना होगा। पोलैंड अगर कंट्री की बात करें तो दोस्तों पोलैंड देश ये है, पोलैंड देश यूरोप महाद्वीप का कंट्री है। आपको मालूम हो तो हाल ही में रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, और अभी चल भी रहा है, पूर्णतः शांत भी नहीं है। रूस और यूक्रेन, अगर दोनों युद्धों की बात करें तो दोनों ही ईसाईयत कंट्री हैं। आप देखिए तो पोलैंड देश में कहते हैं कि यूक्रेन के कुछ शरणार्थी, शरणार्थी तो जानते हैं, शरणार्थी का मतलब है जो अपनी जिंदगी, अपनी जान को बचाने के लिए अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जाके शरण लेते हैं, उन्हें शरणार्थी कहते हैं। तो रूस या यूक्रेन के, सॉरी माफ कीजिएगा, यूक्रेन के लगभग ये यूक्रेन है, यूक्रेन के लगभग 2 से 4 लाख व्यक्ति भागकर अपने पड़ोसी देश पोलैंड में चले गए। और पोलैंड में जैसे गए तो पोलैंड की जो सरकार थी उन्होंने बाकायदा यूक्रेन के जो व्यक्ति आए हुए थे पोलैंड में, उन्हें शरण दी कि ठीक है आप आइए, आप हमारे यहाँ रहिए, ये हमारी मानवता है, आपकी जान को खतरा है तो हम आपको संरक्षण देते हैं, आप रहिए। लेकिन पोलैंड ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे देश में एक भी इस्लामिक व्यक्ति कोई आया, एक भी मुसलमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की ये पूरी तरीके से एक रणनीति है कि पूरे विश्व में देशों में फैल जाओ। पहली क्या रणनीति है? बच्चे ज्यादा पैदा करो। बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसे फिर अपने यहां से, अपने जैसे मुर्गी अंडे देती है, मुर्गी अंडे देगी तो क्या करते हैं, पैकेट में बंद करते हैं, फिर दुकानों पर सप्लाई करते हैं। इनकी वो एजेंडा है कि सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करके उन्हें विश्व में हर जगह फैलाओ, फैलाने के बाद उपद्रव छिड़वाओ, और जब एक समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या ईसाई मुसलमानों की हो जाएगी तो फिर पूरे वर्ल्ड पर एक साथ हमला कर दो। आज विश्व में लगभग 50 कंट्री मुस्लिम हो चुके हैं, और 50 से इनकी जो ये मानसिकता जो है ये है कि धीरे धीरे और देशों में भी फैलो, और देशों में फैलो, और जब हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी पूरे विश्व में धर्म युद्ध छेड़ दो, और फिर पुनः वैसी चीज को वापस ले आओ जैसे इंडिया में औरंगजेब, जैसे भारत में बाबर, जैसे भारत में अलाउद्दीन खिलजी। क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी की कहानी नहीं मालूम, बहुत जल्दी भूल गए। अलाउद्दीन खिलजी की मूवी भी आई हुई है, उसमें क्या हुआ था, हमारे जो महाराजा थे राजपूत रतन सिंह, उनकी पद्मावती नामक वाइफ थी, उनको अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही अपनी जान को कुर्बान करना पड़ा, जौहर हो गई, अग्नि कुंड में कूद गई। इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल हिंदू धर्म और हिंदू कल्चर, हिंदू सिविलाइजेशन पर हमला किया है। इससे बचाव करना पड़ेगा। इनकी मानसिकता को समझिए, ये विश्व में तरक्की नहीं चाहते, ये विश्व में संपन्नहानी या खुशहाली या विकसित विकास डेवलपमेंट चीजें नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि इंजीनियरिंग आगे बढ़े, ये नहीं चाहते मेडिकल लाइन आगे बढ़े, ये केवल चाहते हैं तो विश्व पर कब्जा करना। क्यों? अगर ये पॉपुलेशन में वृद्धि कर रहे हैं, आप वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट उठाइए, विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि धर्म कर रहा है वो इस्लाम कर रहा है। अब भारत में आइए, भारत जब आजाद हुआ था तो 3% मुस्लिम आबादी थी, आज 19% आंकड़ा कहता है। आप पाकिस्तान जाइए, जब पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान की कुल आबादी में लगभग 21% आबादी हिंदू थी, आज पाकिस्तान में 3% आबादी हिंदू बची है। कहां गए 19% यानी 18% हिंदू? कहां गए? कहीं नहीं गए। ये पाकिस्तान के तत्कालीन जो कानून मंत्री थे जोगिंदर नाथ मंडल, जब देश और भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान में पहले कानून मंत्री बनाए गए थे जोगिंदर नाथ मंडल, जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि पाकिस्तान की हालत खराब है, और वो स्वयं अपनी जान बचाकर भारत भागकर आए थे। और उन्होंने स्वयं कहा था, क्या कहा था, कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनकी लाश, उनकी डेड बॉडी, उनकी गर्दन लाहौर और कराची की सड़कों पर पड़ी हुई हैं, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। वह
फरमान जारी कर दिया गया है कि अगर सभी हिंदू मुस्लिम नहीं बने तो इसी तरीके से मारे जाओगे। और ये बात जोगिंद्रनाथ मंडल ने अपने लेख में साफ साफ बताया है। प्रमाण चाहिए संसद से मांगिए, वहां से आपको वो दिखाया जाएगा प्रमाण। जोगिंद्रनाथ मंडल कुछ चूरन बेचने वाले आदमी नहीं थे, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने अपने लेख में कहा है। आप बताइए ये क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में कि हिंदुओं को कत्लेआम, हमारी मंदिरों पर कब्जा, देवी देवताओं को तुड़वा कर मुस्लिम कब्रें बनवाई जा रही हैं। और आज भी पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो मुस्लिम आबादी बढ़ने का एक ही कारण है कि पूरे विश्व पे धर्म संकट करके और धर्म कब्जा करना, धार्मिक कब्जा करना, इससे आपको समझना पड़ेगा। इनको मौका मत दीजिए, क्योंकि ये उनमें से व्यक्ति हैं जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसलिए अगर आप इनको दूध पिलाओगे ये तुम्ही को काटेंगे, तुम्ही पर हमला करेंगे। बचाइए अपनी संस्कृति को और पढ़िए इतिहास। मैं बार बार कहता हूं इतिहास को उन्हीं को नहीं पढ़ना चाहिए जिन्हें आईएएस का पेपर देना है। इतिहास वही न पढ़े जिन्हें पीसीएस का पेपर देना है। संविधान वही न पढ़े जिन्हें आईएएस पीसीएस का पेपर देना है, या टीचर बनना है या सिपाही बनना है। याद रखना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान एक केवल विषय नहीं है, संविधान कोई सब्जेक्ट नहीं है, संविधान तो जीने के लिए जरूरी है। संविधान आपको आपके अधिकार देता है, संविधान एक व्यक्ति की सांस होनी चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के हम निर्देश अनुसार हमें समझना चाहिए कि संविधान घरों घरों तक जाना चाहिए। घर घर हमारी बहन बेटी हो, भाई हो, पिता हो, माताएं हो, उन सबको पढ़ना चाहिए। इतिहास का अध्ययन हर व्यक्ति भारतीय को करना चाहिए, जिससे वो अपनी संस्कृति सभ्यता को समझे और अपनी संस्कृति सभ्यता और अधिकारों का बचाव कर पाए। बस आज के लिए इतना। जय हिंद। अगली क्लास कल। आपको वीडियो लाइक करनी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। कल मिलते हैं। चलिए।